नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दिवाली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय और अज्ञानता पर ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। दिवाली का संबंध विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान राम के अयोध्या लौटने की कथा है। 14 वर्षों के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर पूरे नगर को प्रकाशमय किया। उसी दिन से दिवाली का पर्व प्रकाश और उल्लास का प्रतीक बन गया। दिवाली के 5 दिन। धनतेरस का त्योहार दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है। इस दिन को धन और आरोग्य की देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन घर की सफाई और सजावट भी की जाती है ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंधन से मुक्त कराया था। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन सुबह स्नान करना और शाम को दीप जलाना शुभ माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग घर को सजाकर दियों से रोशनी करते हैं और बुराई से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। दिवाली का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे बड़ी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और जो लोग श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। घर के दरवाजे खुले रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो सके। गणेश जी की भी पूजा की जाती है क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और सफलता के देवता माने जाते हैं। दिवाली के चौथे दिन को बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजा था, जिससे राजा बलि ने अपना राज्य छोड़ दिया। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भी मनाई जाती है, जब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। इस दिन को कृषक और पशुपालक अपने पशुओं की पूजा करके, गोवर्धन परिक्रमा कर और अन्नकूट का भोग लगाकर मनाते हैं। दिवाली के चौथे दिन को बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजा था, जिससे राजा बलि ने अपना राज्य छोड़ दिया। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भी मनाई जाती है, जब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। इस दिन को कृषक और पशुपालक अपने पशुओं की पूजा करके, गोवर्धन परिक्रमा कर और अन्नकूट का भोग लगाकर मनाते हैं। दिवाली के 5वें और अंतिम दिन को भाई दूज या भाऊ बीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज के पीछे कथा है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे और इस दिन बहन के प्रेम और सम्मान से प्रसन्न होकर यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे लंबी उम्र और सुख समृद्धि मिलेगी। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और वह उनकी आरती उतारकर तिलक करती हैं। दिवाली की कथा के अनुसार त्रेतायुग में जब भगवान राम ने रावण को पराजित कर अपनी पत्नी सीता को लंका से मुक्त कराया, तब वे 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे।
उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया और हर घर में दीप जलाए। इसी खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार पांडवों ने जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद अपना राज्य प्राप्त किया, तब भी दीप जलाकर खुशी मनाई गई थी। जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार इस दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घटना को याद करते हैं। सिख धर्म में इस दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले से मुगलों द्वारा कैद से रिहा किया गया था, जिसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हमें केवल धार्मिक मान्यताओं से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों से भी जोड़ता है। यह पर्व आपसी प्रेम, सद्भावना और उत्साह का प्रतीक है। इस दिन न केवल परिवार और मित्रों के साथ समय बिताया जाता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर दीप जलाए जाते हैं और सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की जाती है। धनतेरस से दिवाली का आरंभ होता है। यह दिन धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रतीक भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। धनतेरस को व्यापार और समृद्धि के लिहाज से शुभ माना जाता है। दिवाली का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय प्रसंग रामायण से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और रावण का वध कर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने उनकी स्वागत में नगर को दीपों से सजाया था। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से रोशन किया गया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि दिवाली के दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं और रोशनी से पूरे वातावरण को चमकाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थीं। इसीलिए दिवाली के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वे धन, वैभव और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और इसी दिन लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद हस्तिनापुर लौटे थे, तब नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसे भी दिवाली की एक मान्यता के रूप में देखा जाता है। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध करके 16,000 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया था। यह घटना नरक चतुर्दशी के दिन हुई थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में दिवाली को भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी कथा से भी जोड़ा जाता है। राजा बलि ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनसे भिक्षा मांगकर उनका अभिमान तोड़ा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि की पूजा और गोवर्धन पूजा के दिन बलि प्रतिपदा या अन्नकूट मनाया जाता है। दिवाली से पहले घर की सफाई और सजावट एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इसे देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि स्वच्छ और सुसज्जित घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। पूरे घर की सफाई की जाती है, पुराने और बेकार सामानों को हटाया जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सके और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। घर को रंग बिरंगी लाइट्स, बंधनवार फूलों और रंगोलियों से सजाया जाता है। यह घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का अर्थ ही दीपों का उत्सव है। इस दिन घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपक जलाने से न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि यह प्रतीक है ज्ञान, सत्य और सकारात्मकता का। घर के आंगन, बालकनी और दरवाजे पर दीपक जलाना देवी लक्ष्मी का स्वागत करने का तरीका है।
हर जगह रोशनी फैलाने से वातावरण में उल्लास का संचार होता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। दिवाली की रात को लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा से घर में धन धान्य और समृद्धि की कामना की जाती है। घर के मुख्य स्थान पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता हैं। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है और सभी कार्य सफल होते हैं। लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए दीप जलाएं, फूल, मिठाई और धूप अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आरती करें और भक्ति भाव से मनोकामना करें। दिवाली खुशियों और भाईचारे का त्योहार है। इस दिन एक दूसरे को मिठाई और उपहार देना रिवाज का हिस्सा है। त्योहार के मौके पर घर घर जाकर या दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई देना शुभ माना जाता है। यह आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। दिवाली के अवसर पर उपहार देना पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। आप अपने दोस्तों, परिवारजनों और सहयोगियों को शुभकामनाओं के साथ उपहार दे सकते हैं। दिवाली पर नए कपड़े पहनने का रिवाज है। यह नए आरंभ और नए उत्साह का प्रतीक है। नए कपड़े पहनने से मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार होता है। यह सौभाग्य और समृद्धि की भावना को और गहरा करता है। अधिकांश लोग इस दिन पारंपरिक भारतीय परिधान पहनते हैं, जैसे साड़ी, कुर्ता पायजामा आदि। इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान भी होता। हालांकि आजकल प्रदूषण की चिंता के चलते पटाखों का उपयोग कम करने पर जोर दिया जाता है, फिर भी यह दिवाली की परंपरा का हिस्सा रहा है। पटाखे जलाना बुराई पर अच्छाई की विजय और जीवन में खुशी के उत्सव का प्रतीक है। आजकल लोग कम धुएं और शोर वाले पटाखों का इस्तेमाल कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। दिवाली का समय दान और पुण्य का भी होता है। इस समय जरूरतमंदों की मदद करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। दिवाली पर अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना शुभ माना जाता है। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। गरीब और बेसहारा लोगों के साथ खुशियां बांटने से दिवाली का असली महत्व समझ आता है। दिवाली का असली आनंद अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर मनाने में है। यह समय होता है जब आप अपने प्रियजनों के साथ कुछ विशेष पल बिताते हैं। दिवाली पर परिवार के साथ बैठकर पूजा करना, खाना खाना और हंसी मजाक करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। लोग दिवाली पर रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं। इन सब के अलावा दिवाली के दिनों में हमें सदैव अपने मन में सकारात्मकता और स्नेह की भावना रखनी चाहिए। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन को उजाले और अच्छाई से भरें। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक एहसास है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। अंधेरी रात को रोशनी से भर देने वाला यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, उम्मीद का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। दीपावली का सबसे खास हिस्सा है इसके पहले का तैयारी का समय। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं और स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। इन तैयारियों के बीच एक अपनापन होता है, परिवार के साथ मिलकर काम करने का उत्साह होता है। दीपावली की खरीदारी में सिर्फ चीजें नहीं खरीदी जाती, बल्कि यादें और खुशियां बुनने की तैयारी भी होती है। रात में दियों की रोशनी और रंग बिरंगे पटाखों का शोर हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है।
लेकिन दीपावली का असली आनंद तब आता है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इसे मनाते हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाना, हंसी मजाक करना और पुरानी यादों को ताजा करना इस त्योहार की असली रौनक है। आजकल दीपावली के साथ कुछ सामाजिक संदेश भी जुड़े हैं, जैसे कि प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों से परहेज करना, गरीबों की मदद करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। इस तरह दीपावली सिर्फ एक धार्मिक पर्व न रहकर समाज में एक बदलाव लाने का माध्यम भी बन गई है। दीपावली हमें जीवन में अंधकार से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम हर कठिनाई का सामना रोशनी और उम्मीद के साथ कर सकते हैं।